चलिए देखिए, प्रश्नावली एक का बी। प्रश्नावली एक का बी, पहला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या अपरिमेय है? अपरिमेय इसमें से कौन है, यही ना बताना है। इसमें से चार ऑप्शन दिया हुआ है। पहला नंबर है रूट अंडर 36 बटा कितना 64। उसके बाद बी नंबर दिया हुआ है रूट 3। उसके बाद सी दिया हुआ है -9 बटा रूट 49। उसके बाद डी दिया हुआ है रूट 9 बटा कितना 81। तो पहले सबको सॉल्व करके देखेंगे तभी ये पता चलेगा कि कौन सा परिमेय है और कौन अपरिमेय है। तो एक चीज बताए हुए हैं कि परिमेय संख्या जो पी बटा क्यू के रूप में रहता है, अथवा यहाँ देखिए कि रूट से अगर बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा परिमेय, और रूट से बाहर अगर नहीं आता है तो क्या हो जाएगा अपरिमेय होता है। तो यहाँ देख लेते हैं, तो कितना है ये रूट में कितना है 36 बटा 64। कितना है 36 बटा 64। तो 36 का अगर लघुत्तम करेंगे, क्या कर लेंगे लघुत्तम करेंगे, तो 2 से तो कितना हो जाएगा, फिर 2 से तो, फिर 3 से तो 3 तिहाई 9 हो जाएगा ना। तो कितना हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3। अब बटा में 64 है तो 64 का भी रफ में क्या कर लेंगे लघुत्तम करेंगे, तो हो जाएगा 2 से तो कितना हो जाएगा, फिर 2 से तो, फिर 2 से तो, फिर 2 से तो, फिर 2 से तो, कितना 2 आया देखिए तो 6 गो है। चलिए 6 2 हम लिख देते हैं, 2 2 4 2 6 हो जाएगा ना। अब देखो ऊपर से 2 गो से 2 गो कट गया। चलिए अब जानते हैं कि रूट से बाहर जोड़ा रहता है तभी निकलता है। तो 2 गो 3 है तो एक 3 बाहर चला आएगा। अब बटा में 4 गो 2 है तो क्या गो 2 बाहर आएगा, 2 गो 2 तो 3 बटा कितना हो गया पी बटा क्यू के रूप में आ गया। तो ये क्या हो गया परिमेय। लेकिन हमको क्वेश्चन में कह रहा है क्या चुनना है इसमें से अपरिमेय, तो ये तो अपरिमेय नहीं ना होगा, तो क्या हो गया परिमेय। चलिए दूसरा है, देखिए रूट 3 है तो रूट 3 का लघुत्तम होगा ही नहीं, होगा मतलब कि रूट से बाहर नहीं आएगा। जब रूट से बाहर नहीं आएगा तो क्या होगा ये अपरिमेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये अपरिमेय हो जाएगा। ये है -9 है ना। अब बट्टा में 49 है तो 49 का अगर लघुत्तम कीजिएगा तो 7 गुने 7 होगा ना। तो -9 और 2 गो में से एगो निकलता है ना बाहर, रूट से बाहर, तो 9 बटा कितना हो जाएगा -9 बटा 7। तो ये भी क्या हो जाएगा परिमेय, क्योंकि यह पी बटा क्यू के रूप में आ गया। ठीक है, अब इसका देखते हैं, तो हो जाएगा यहाँ पे 9 है ना। तो 3 गुने 3 गुने कितना हो जाएगा 3। अब बटा में 81 है तो 81 का लघुत्तम करेंगे तो 3 से कितना हो जाएगा, फिर 3 से तो 3वा, फिर 3 से तो 3 तिहाई, तो कितना 3 आ गया 4 3 आ गया। ठीक है, अब हो जाएगा 2 गो से 2 गो कट जाएगा ना, तो यहाँ भी एक यहाँ भी, तो एक का वर्गमूल एक ही होता है, तो ऊपर एक निकल जाएगा बाहर और 2 गो 3 में से एगो 3 बाहर है, तो 1 बटा कितना आ गया, तो ये भी क्या हो गया परिमेय, क्योंकि पी बटा क्यू के रूप में आ गया। तो ये भी क्या हो गया परिमेय, ये भी क्या हो गया, ये भी क्या हो गया। लेकिन कौन है अपरिमेय रूट 3। तो चारों में से एक कौन हो गया रूट 3 जो हो गया वह अपरिमेय हो गया। यही इसका आंसर है। चलिए इधर ध्यान दीजिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है इसको मिलान करना है। नीचे नीचे कई समीकरण और कई समुच्चय हैं, प्रत्येक समीकरण का ठीक एक समुच्चय के साथ जोड़ा गया ताकि समीकरण का हल उस समुच्चय में पाया जा सके। एक तरफ दिया हुआ है समीकरण, क्या दिया हुआ है समीकरण, और एक तरफ दिया हुआ है हल समुच्चय। हल जिस समुच्चय है में है। तो पहला नंबर दिया हुआ है 3x - 9 बराबर 2। दूसरा दिया हुआ है x² - 1 बराबर 1। तीसरा दिया हुआ है √2x बराबर √8। इस चौथा दिया हुआ है x + 95 95 बराबर हो जाएगा 59, यही ना। उसके बाद इधर दिया हुआ ABC करके, तो ए में दिया हुआ है प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। प्राकृत संख्याओं का समुच्चय
उसके बाद डी में है पूर्णांकों का समुच्चय। उसके बाद सी में है परिमेय संख्याओं का समुच्चय। उसके बाद डी में है अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय। चलिए, तो इसको क्या करना है, इससे इसको मिलाना है। तो देख लीजिए, यहाँ देख रहे हैं 3x माइनस 9 बराबर कितना है, 2 है। तो किस संख्या का समुच्चय, किस संख्या का समुच्चय है, परिमेय संख्या का समुच्चय है। तो परिमेय संख्या जानते हैं ना क्या होता है, p बटा q के रूप में रहता है। इसको हल भी करना चाहे ना तो 3x माइनस 9 बराबर कितना हो जाएगा, 2। तो 3x बराबर हो जाएगा 2, इधर माइनस 9 इधर आएगा तो प्लस 9। तो 3x बराबर कितना हो जाएगा, 9 और 2 11। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 11 बटा 3। तो परिमेय है कि अपरिमेय, परिमेय है। तो परिमेय संख्या का समुच्चय होगा। इसको किससे मिलान कर देंगे, c से। किससे, c से। परिमेय संख्या का समुच्चय लिखा हुआ है। उसके बाद है यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 1 है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर कितना, 1 दिया हुआ है। तो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1, इधर माइनस 1 है, इधर आया तो क्या हो जाएगा, तो एक्स बराबर हो जाएगा कितना, एक्स स्क्वायर बराबर कितना, 2। तो एक्स बराबर इधर स्क्वायर रहता है, इधर जाता है तो क्या बन जाता है, रूट बन जाता है। तो एक्स बराबर कितना हो गया, तो ये परिमेय है कि अपरिमेय, तो ये अपरिमेय का समुच्चय हो जाएगा। किसका समुच्चय हो जाएगा, अपरिमेय का समुच्चय हो जाएगा। 2 हो गया। अब तीसरा दिया हुआ है √2x बराबर कितना, √8। क्या दिया हुआ है, √8। तो x बराबर हो जाएगा √8 को अगर लघुत्तम करेंगे तो 2 गुने 2 गुने 2, अब बटा में इधर गुना में है, इधर आएगा तो बटा में हो जाएगा ना। तो √2 से √2 कट जाएगा, 2 को 2 में से 2 बाहर आएगा ना। तो x बराबर क्या हो गया, 2 हो गया। तो 21 संख्या का समुच्चय है, प्राकृत संख्या का समुच्चय। किसका समुच्चय है, प्राकृत संख्या का समुच्चय हो गया। अब इसका अगला वाला सोल्व करके देखेंगे। तो यहाँ है x प्लस कितना, 95 बराबर है कितना, 59। तो x बराबर हो जाएगा 59, माइनस हो जाएगा प्लस में 95 है, इधर आएगा तो माइनस 95। तो घटाएंगे तो 15 में से 9 घटेगा तो 6, 8 में से 5 घटा तो 3, कितना हो जाएगा, ये -36 हो जाएगा। तो माइनस चाहे प्लस में अगर संख्या होता है तो उसे क्या बोलते हैं, पूर्णांक का समुच्चय। क्या बोलते हैं इसे, पूर्णांक। तो ये पूर्णांकों का समुच्चय, इसको b से मिलान कर देंगे। इस तरह से दूसरा कंप्लीट हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन। लेकिन बदमाश आदमी के तुम एगो गाल में मारा तो दूसरा गाल बढ़ाएगी तो और जोर से न मार देगा। अच्छा आदमी होगा वो शर्मा जाएगा, बेकारे मार देगा। गांधी जी बोला तब नियम काम करेगा, अगर बदमाश होगा तो वो काम नहीं ना करेगा। चलिए, कितना का कह रहा, 3 का करें, निम्नलिखित के केवल उत्तर लिखे, केवल उत्तर लिखे, यही ना है क्वेश्चन। पहला नंबर है कि दो अपरिमेय संख्याओं के बीच कितनी अपरिमेय संख्याएं होती है, कितनी अपरिमेय संख्याएं होती है। एगो इसमें से बोले ना, बताए, ठीक है। कितनी अपरिमेय संख्याएं होती है। तो किसी भी परमेय संख्या, किसी भी दो परमेय संख्या या किसी भी दो अपरिमेय संख्या के बीच में अनगिनत परमेय संख्या चाहे अनगिनत अपरिमेय संख्या निकाल सकते हैं। आगे समझ में, परमेय संख्या जब निकालना सिखाए थे तो उसमें बताया है कि 2 परमेय संख्या अगर दिया होता है तो उसके बीच में जितना चाहे उतना परमेय संख्या निकाल सकते हैं, होता है ना। तो अपरिमेय में भी यही होता है कि 2 अपरिमेय संख्या के बीच में कितना भी हम अपरिमेय संख्या निकाल, कितना भी का मतलब क्या, अनगिनत, जितना चाहे उतना निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, अनगिनत हो गया इसका आंसर। इसी तरह से इसका ए के बाद बी होगा, सी, डी, ई और एफ है।
दूसरा भी एगो समझ लीजिए, दो वास्तविक संख्या के बीच में कितनी वास्तविक संख्या होती है, तो दो वास्तविक संख्या के बीच में इसमें भी क्या होता है, अनगिनत वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो इस तरह से दूसरा भी क्या हो जाएगा, अनगिनत, अनगिनत। आगे अपना देखिएगा, पढ़िएगा, ठीक है, और उसके बाद इसका एक ही वर्ड में आंसर देना है। सिर्फ केवल क्या लिखा हुआ है ऊपर में, क्वेश्चन, उत्तर लिखे, क्या लिखा हुआ है, उत्तर लिखे। चलिए, तो अब इसका क्या नंबर, चौथा नंबर बताते हैं। अब बनाते हैं क्या नंबर, चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर में कह रहा है कि संख्या रेखा पर निम्नलिखित संख्याओं को प्रदर्शित करें। संख्या, कौन बतिया बीच में रहे, बंद करें। संख्या रेखा पर निम्नलिखित संख्याओं को प्रदर्शित करें, संख्याओं को प्रदर्शित करें। तो पहला ए में दिया हुआ है कितना, √3, कितना दिया हुआ है, √3। तो संख्या रेखा पर अगर इसको प्रदर्शित करना मतलब संख्या रेखा पर इसको दिखाना है, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, एक संख्या रेखा के लिए क्या करेंगे, संख्या रेखा पर दिखाने के लिए एक संख्या रेखा ले लेंगे, क्या ले लेंगे, संख्या रेखा, और यहाँ करेंगे कितना लिखेंगे, 0, और यहाँ कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर। स्केल से अपना पटरी से नाप लेना है और 1 सेंटीमीटर जहाँ है वहाँ 1 लिख देना है। इसमें किसी को दिक्कत, एक लाइन खींचना है और कितना सेंटीमीटर पे इसको काटना है, 1 सेंटीमीटर, ठीक है। अब फिर क्या करना है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना लेना है, कितना डिग्री का, 90 डिग्री का, कितना डिग्री का, 90 डिग्री का कोण आता है ना बनाने सबको, कैसे बनाएंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक सर्किल खींचेंगे अर्धवृत्त, ठीक है, यहाँ पे डॉट दे करके आप प्रकार से ऐसे काट लेंगे, हो जाएगा ना, तो अर्धवृत्त हो जाएगा। अब पहला चाप काटते हैं तो कितना पर कटाता है, 60 पर, ठीक है। फिर दूसरा चाप 60 दूना 120 पर, और देखिए यहाँ तक तो 60 होता है, इसका ये भी 60 होता है, तो 60 का आधा कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो 60 ई हो गया, 30 ई हो जाएगा, तो 60 30 कितना हो जाएगा, तो इसको आधा कर लेते हैं, यहाँ से काटेंगे, यहाँ से काटेंगे, और इसको यहाँ से मिला देंगे, तो कितना डिग्री का बन गया, 90 डिग्री का, कितना डिग्री का बन गया, 90 डिग्री का बन गया। अब 90 डिग्री का बन गया ना, तो इस लाइन को हम 1 सेंटीमीटर जहाँ पे पूरेगा ना वहां पे क्या कर लेना है, काट लेना। 1 सेंटीमीटर जहां भी मिलेगा वहां क्या कर देना है, काट लेना है, और इसको यहाँ 0 से क्या कर देंगे, मिला देंगे। समझ में आया, पहले 1 सेंटीमीटर इधर करे, उसके बाद 90 डिग्री का यहाँ पे सीधा एक कोण बना दिए, और जैसे ही जो सीधा 90 डिग्री वाला जो लाइन होगा ना उस पर 1 सेंटीमीटर क्या कर लेना है, पटरी से नाप के काट लेना है, और वहां से इसको मूल बिंदु जो 0 होता है उससे मिला देना है। कोई दिक्कत है इसमें। अब क्या करेंगे, फिर 1 सेंटीमीटर यहाँ, अब यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, इस लाइन पर यहाँ जो बिंदु है ना इस पर कितना डिग्री का कोण बनाएंगे, 90 डिग्री का। तो इसके बनाने के लिए देखिए यहाँ पे एक चाप कटाएगा, क्या कटाएगा, चाप कटाएगा, तो यहाँ एक 60 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, ये जाएगा, तो कितना डिग्री पर जाएगा, 90 डिग्री पर जाएगा ना। तो 90 डिग्री पर यहाँ भी क्या कर लेंगे, 1 सेंटीमीटर पर काट लेंगे, कितना सेंटीमीटर पर, 1 सेंटीमीटर पे काट लेंगे, और इसको मूल बिंदु से क्या करेंगे, यहाँ से क्या कर देंगे, मिला देंगे, ठीक है। तो देखिए अब एक चीज समझ लीजिए, ई 1 सेंटीमीटर, ई क्या हो गया, 1 सेंटीमीटर, तो ई कौन त्रिभुज है, अरे 90 डिग्री जिसका एगो कोण होता है ना उसको बोलते हैं कौन त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, क्या बोलते हैं इसको, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में अगर इसका नाम क्या डालते हैं, ए डाल देते हैं, इसका नाम क्या डाल देते हैं, बी डाल देते हैं, यहाँ क्या करते हैं, एल डाल देते हैं, और इसको क्या मान लेते हैं, सी मान लेते हैं। इसको यहाँ पे कितना मानेंगे, डी मानेंगे, और ये लंब है ना उसको क्या मान लेंगे, एम मान लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए पहले तो हमको ई पता करना है कि कितना है, ठीक है, ये कितना है, 100 पता करना है।
तो इसके लिए क्या करेंगे देखिए, तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर है जोड़ किसका स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। कभी बताया है कि ना, ना कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो लंब ई हो गया, आधार ई हो गया, तो ई भी एक और ई भी एक, तो एक का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, एक का स्क्वायर। तो एक का स्क्वायर मतलब एक गुने एक होता है, तो एक ही हो जाएगा। फिर एक का स्क्वायर एक गुने एक तो कितना हो जाएगा, तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, इधर स्क्वायर है उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा। तो एक का एक कितना हो गया, दो हो गया, कथी में चल जाएगा, तो ई रूट दो हो गया यहाँ पर। तो इस प्रकार जो डालेंगे ना, तो ऐसे ऐसे गोल आ जाएगा, क्या आ जाएगा, गोल आ जाएगा, ऐसे ऐसे होगा ना, अर्धवृत्त में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका कितना, रूट दो हो जाएगा, कितना हो जाएगा, रूट दो हो जाएगा। और 1 सेंटी इसमें से क्या कर, 1 सेंटीमीटर और प्लस कर देंगे, बढ़ा देंगे। ये वाला देखो, यहाँ देखो 1 सेंटीमीटर बोले ना, यहाँ 90 डिग्री का कोण बना करके यहाँ 1 सेंटीमीटर इसको भी क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, तो ये एगो फिर समकोण त्रिभुज, इस समकोण त्रिभुज के बाद ये समकोण त्रिभुज बन रहा है, बन रहा है ना। तो ई हो गया कितना तुम्हारा निकला, कितना निकला, रूट। तो इसको यहाँ से मिला दिए तो ये रूट दो यहाँ पे हो गया। हमको यहाँ क्वेश्चन में रूट 3 दिखाना है। तो चलिए अब इस ई हो जाएगा आधार, ई हो गया लंब, तो हमको ये ना फिर निकालना है, ये बिंदु से फिर इसको यहाँ पे अगर ऐसे कर देंगे तो ऊ वाला जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, रूट 3 हो जाएगा। चाहे कितना होगा, वो कैसे निकलेगा, पहले ये उतार लीजिए उसके बाद हम आगे समझाते हैं। चलिए यहाँ पे रूट 3 भी हम दिखा ही देते हैं क्या, यहाँ भी देखिए ई वाला आधार हो जाएगा ना, ये क्या हो गया, लंब हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण। समकोण त्रिभुज ये भी नहीं पता है, इसको आधार बोलते हैं, ये आधार होता है, ये सीधा वाला लंब, ये जो होता है क्या होता है, कर्ण हो जाता है। तो यही सूत्र लागू होगा ना, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। समकोण त्रिभुज में लिख देंगे, समकोण त्रिभुज में क्या हो जाता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, यही ना होता है। तो यहाँ हो जाएगा कर्ण, इस यही ना निकालना है हमको, एडी, एडी निकालना है ना। तो लंब स्क्वायर, तो लंब इसका कितना हो गया, एक हो जाएगा ना, एक का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो आधार कितना है इसका, रूट दो निकाले है ना, तो रूट दो का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ हो गया एक का स्क्वायर, तो एक गुने एक, रूट दो का स्क्वायर कितना हो जाएगा, रूट दो गुने रूट दो होगा ना। तो हो जाएगा एक प्लस हो जाएगा रूट दो को रूट दो से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, दो गो रूट में रहता है तो एगो रूट से बाहर आ जाता है, ये बताया हुआ ना वर्गमूल में। तो दो एक कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, इधर स्क्वायर है इधर जाएगा तो कथी बन जाएगा, कर्ण बराबर कितना निकल गया, कितना हो जाएगा, रूट 3। तो यही ना हमको रूट 3 निकालना था, रूट 3 हो गया। अभी रूट 3 को क्या करेंगे, यहाँ से एगो प्रकार डाल करके यहाँ से इसको घुमा देंगे, तो जहाँ पे इस लाइन पर ही टच करेगा ना वहीं क्या हो जाएगा, रूट 3 हो जाएगा। फिर जैसे ई वाला बना है, फिर ई वाला बना है, तो अगला वाला में फिर क्या करेंगे, जैसे इसमें एक और एक को जोड़े तो रूट 2 हो जाएगा ना, तो अगला वाला में फिर क्या हो जाएगा, यही आधार वही रहेगा, रूट 3 रहेगा, और लंब में क्या करेंगे, फिर एक बढ़ा देंगे, प्लस एक का स्क्वायर कर देंगे, फिर रूट 4 का निकल जाएगा। फिर अगला अगर रूट 5 निकालना होगा तो फिर क्या करेंगे, रूट 4 वाला में क्या करेंगे, प्लस एक कर देंगे, फिर रूट 5 निकल जाएगा। जैसे एक एक क्या करेंगे, यहाँ पर फिर 90 डिग्री का कोण बना देंगे ना, तो ये 90 डिग्री का यहाँ बनेगा, तो ये 1 सेंटीमीटर पे फिर क्या कर देंगे, काट देंगे। यही ना उस दिन बताए थे BTBC वाला में, एक एक सेंटीमीटर क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, तो यहाँ 1 सेंटीमीटर बढ़ जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ से इसको क्या कर देंगे, मिला देंगे, तो ये रूट 3 आधार हो जाएगा, यहाँ ये एक है ना, तो आधार रूट 3 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा एक का स्क्वायर, जैसे रूट 2 का स्क्वायर प्लस एक का स्क्वायर हो गया ना, तो अगला वाला जो हो जाएगा रूट 3 प्लस एक का स्क्वायर हो जाएगा। तो रूट कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा ना, रूट 4 निकल जाएगा। फिर उसके बाद हो जाएगा इधर एक और बढ़ा देंगे, तो रूट 4 प्लस एक हो जाएगा। रूट 4 का मतलब 2 होता है, ध्यान रखना, रूट 4 का मतलब कितना होता है, तो 2 प्लस फिर कितना कर देंगे, एक, रूट कितना हो जाएगा, ये एक का
मतलब जितना आगे हमको रूट 6 रूट 7 रूट 8 जैसे जैसे कहेगा ना, उसी तरह से यहाँ 1 1 सेंटीमीटर क्या करते जाना है, बढ़ाते जाना है, उस तरह से निकलता चल जाएगा। हो जाएगा ना। देखिए डी में रूट 6 दिया हुआ है, तो जैसे जैसे एक एक बढ़ाते जाइएगा तो रूट 6 तक चला आएगा। अगर मान लीजिए कह रहे हैं ये कितना में, डी में कितना है, रूट 3/2, कितना है, रूट 3/2। तो बी में क्या करेंगे, इधर ही हुआ कितना, ये रूट 3 यहाँ होता है ना, तो जितना दूरी पर इधर है ना रूट 3, उतना ही दूरी पर इधर क्या कर लेना, माइनस में ले जाना है। कौन चीज में ले जाना है, माइनस में ले जाना है नाप करके, और उसको क्या कर देंगे, जीरो से जैसे मान लीजिए यहाँ तक आए, तो ये हो गया कितना, -√3। तो इसको क्या कर देंगे, आधा कर देंगे। कैसे कर देंगे, आधा कैसे किया जाता है किसी भी लाइन को, अगर ई लाइन को आधा करना है तो कैसे करेंगे, ई पॉइंट से एगो प्रकार लेंगे, ई पॉइंट से एगो प्रकार लेंगे, फिर उसी तरह से यहाँ प्रकार डाल करके नीचे काट लेंगे, फिर इधर से क्या करेंगे, इसको काट लेंगे, और इस बिंदु से इस बिंदु को मिला देंगे। इसका मतलब है कि दोनों के बीच का ही लाइन हो जाएगा। मतलब आधा आधा में क्या, आधा आधा में ही बढ़ जाएगा। कौन सी में बढ़ जाएगा, आधा आधा में बढ़ जाए। तो उसी तरह इसका नहीं कर लेंगे, यहाँ से प्रकार काटेंगे, यहाँ हो जाएगा, फिर प्रकार काटेंगे, इधर हो जाएगा, फिर इधर से यहाँ डाल करके काटेंगे, तो यहाँ पर मान लीजिए हो जाए, फिर यहाँ से काटेंगे तो इधर हो जाएगा ना, और इस बीच से इसको मिला देंगे, तो यही हो जाएगा √3/2 का क्या, आधा/2 का मतलब क्या होता है, आधा। किसी को भी आधा करना होता है तो कैसे भाग दे देते हैं, 2 दूनाई। तो इसका मतलब हो गया √3 का आधा कितना हो जाएगा, -√3/2। तो ये बी भी बन जाएगा। उतार लीजिए इसको।